नमस्कार, आप है न्यूज़ यापा में उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई कि राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और आला कमान ने भी ये संदेश देने की कोशिश की कि आला कमान से बड़ा कांग्रेस में कोई भी नहीं है। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं कैबिनेट में मंत्री हेमाराम चौधरी जी, जिन्हें वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। सर, सबसे पहले स्वागत और आपको ढेर सारी बधाई हमारी ओर से। धन्यवाद आपको इसके लिए बहुत बहुत। सर, पहला सवाल यही कि किस तरह से आप अपनी इस जिम्मेदारी को देख रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री के तौर पर आपको दी गई है। कैबिनेट मंत्री के तौर पे जो मुझे जिम्मेदारी की दी गई है, हमारे आला कमान ने ये मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं, मेरा यही प्रयास रहेगा। पूर्व में भी आला कमान ने मुझे कई प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई, कैबिनेट मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में। उसमें भी जो भी जिम्मेदारी आला कमान दी उनको मैं ठीक से निभाया। इसलिए आला कमान ने फिर से मेरे पर ये विश्वास किया। अगर पहले ठीक से जिम्मेदारी नहीं निभाता तो ये मुझे मेरी यही है कि किस प्रकार से कैसे जो विश्वास है वो कायम रहे और कांग्रेस कैसे मजबूत हो, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो 2023 में होने जा रहे हैं, उन चुनाव में कांग्रेस वापस सत्ता में आए, यही हमारी सबकी कोशिश रहेगी। इसी को हम प्राथमिकता देंगे। सर, 2 साल बचे हैं अब चुनाव में, जो अगला विधानसभा चुनाव है उसको लेकर किस तरह की तैयारी रहेगी, क्योंकि 2 साल बहुत कम समय होता है, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलना, तो 2023 के लिए किस तरह से आप तैयारी करें? यूँ 3 साल निकल गए हैं, अभी 2 साल ही बचे हैं। ये 2 साल समय कम है, लेकिन 2 साल समय कम भी नहीं है, काफ़ी समय है। 2 साल में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इस 2 साल में जनता की जो भी समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, वो कैसे दूर हो, कैसे हम मिल कर के काम करें आपस में, कांग्रेस मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ, बूथ स्तर तक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो मजबूती के साथ कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर इस प्रकार से कैसे मजबूत बनाया जा सके, इसमें वो जुटे और हम उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं, उनके साथ खड़े रह करके। यही हमारी कोशिश रहेगी। उनकी जो भी आम जन की, कार्यकर्ताओं की छोटी मोटी कोई शिकायतें हैं, कुछ समस्या हैं, उनका हल करने का हम पूरा प्रयास, जिससे कि कार्यकर्ता संतुष्ट होकर, आम जनता संतुष्ट होकर, तो निश्चित रूप से 2023 के चुनाव फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी। सर, कहा जा रहा था कुछ दिनों पहले तक कि आप राजस्थान सरकार से नाराज है, राजस्थान सरकार की कार्यशैली से। अब सारी नाराजगी दूर मानी जा रही? नहीं, मैं राजस्थान सरकार से कोई नाराज नहीं था, ना मैं कोई आला कमान से ना था। मैं तो सिर्फ मेरा कोई काम काज था, काम काज के मामले को लेकर के मेरे काम नहीं हुए, जरूर मुझे दुख हुआ, नाराजगी सिर्फ उसी बात को लेकर के, उसमें से कुछ काम मेरे हो गए, बाकी है। हम इसी कोशिश में लगे हैं कि वो काम भी हो जाए, उस कामों को हमने छोड़ा नहीं जो काम बाकी है। तो क्योंकि मेरे को वहाँ की जनता ने चुन करके भेजा, तो उन्होंने भी मेरे पर भरोसा जताया कि ये अगर जीता देंगे इनको, तो ये हमारी अमुक अमुक समस्या है, इसका समाधान करके मदद करेंगे समाधान करने में। तो वो मेरे लिए प्राथमिकता में मेरा दायित्व बढ़ता है, मेरा फर्ज बढ़ता है। मैं मेरे दायित्व को, मेरे फर्ज को ठीक से नहीं निभाऊँ, जनता का विश्वास हट जाए, तो मेरा पद पे बने रहने का भी कोई उचित नहीं, और कांग्रेस को भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, जनता को भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए बात यही थी, और कोई मेरी बात नहीं थी। मंत्री पद के लिए तो कोई मेरा विवाद देती है, उसको हमेशा माना है, आज भी मान रहा हूँ, आगे भी। सर, जिस तरह से सचिन पायलट के साथ आप लोग गए थे, दिल्ली गए थे आप अपनी बात रखने के लिए, उस समय रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और सचिन पायलट से, तीनों से ही पद ले लिए गए थे, तीनों का इस्तीफा हुआ था। उसके बाद अब जैसे कि देखा जा रहा है कैबिनेट में रमेश मीणा जी की एंट्री हो चुकी है, विश्वेंद्र जी की एंट्री हो चुकी है, लेकिन सचिन पायलट अभी भी सरकार से बाहर, आखिर क्यों उन्हें कोई पद नहीं दिया गया? उस समय हमारे हाईकमान के दखल के से हम वापस लौटे थे, और हाईकमान ने एक कमेटी बनाने का कहा था, आपस में मिल बैठ करके इस समस्या, जो भी हमारी कोई भी तकलीफ है या समस्या थी, बात थी, तो उसको हल करने का उन्होंने विश्वास दिया और उन्होंने किया। जो मंत्री बर्खास्त किए थे उन मंत्रियों को भी, उसके साथ साथ हम लोगों को भी जिम्मेदारी दी है। और जहाँ तक पायलट साहब का सवाल है, पायलट साहब को क्या जिम्मेदारी दी जाए, क्या नहीं दी जाए, ये आला कमान इसका निर्णय करेगा। पायलट साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अमुक पद दिया जाए, मुझे ये जिम्मेदारी। आज भी पायलट साहब यही करें, मैं कोई मुझे जिम्मेदारी दी जाए नहीं दी जाए, मैं के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं एक
इस प्रकार से कैसे मतलब मान सम्मान मिले, इस रूप में जिम्मेदारी मिले, वो इसी कोशिश में वो अपनी उन्होंने चिंता नहीं की। हम कार्यकर्ताओं की मान सम्मान की चिंता वो कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है तो आला कमान कि वो संपर्क में है और आला कमान ने उनको विश्वास दिया है, भरोसा है आला कमान को पायलट साहब पर और पायलट साहब को आला कमान पर भरोसा है। तो इसलिए उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके अनुरूप जिम्मेदारी मिलेगी। सर, जिस तरह से अभी हाल ही में सचिन पायलट जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा कि उन्होंने हम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में मैं दुगनी तरह से तैयारी करूंगा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए। दूसरी तरफ आप लोग भी ये बयान दे रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनानी है, तो क्या ऊपर से कोई आमजन से जुड़ा सवाल है? क्योंकि जनता लगातार मांग कर रही थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री, लेकिन अंत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया। तो क्या 2023 के लिए कोई बड़ा सियासी मैसेज आप लोगों को ऊपर से मिला? नहीं, मुख्यमंत्री बनाने का ये आला कमान का निर्णय होता है और आला कमान एक बार कोई भी निर्णय कर लेता है उसको पार्टी के सभी कार्यकर्ता मानते हैं। ये ऐसी हमारी पार्टी की परंपरा है। वो भी पिछली बार 5 साल उन्होंने जो काम किया, जो जिम्मेदारी उनको दी, उन्होंने बिल्कुल बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया। कांग्रेस उनकी मेहनत के कारण वापस सत्ता में आई। कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनाव के समय बहुत ख़राब थी, तो वापस सत्ता में आई। आने के बाद में उनको भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो हाईकमान जो है उनको सब इस बात का पता है और इस बात का भरोसा दिया है, आने वाले समय में उनको जिम्मेदारी दें। दो साल में कांग्रेस के लिए इतना काम करेंगे। अच्छी बात थी या तो भी अच्छी बात है, कोई देरी नहीं हुई। 3 साल में 3 साल और लोगों को मौका दिया, अच्छी बात है। उनको भी दिया, मेरे को भी दिया। हमेशा हमेशा मेरे कोई ये कोई आने वाला समय किसी और को ये जिम्मेदारी मिल सकती और मिलनी भी चाहिए, तो जिससे कि हर किसी को मौका मिले जनता की सेवा करने। तो इसलिए इस बात का कोई मलाल नहीं, कोई शिकायत नहीं कि मुझे 3 साल बाद में ये जिम्मेदारी दी है। पहले दे दे तो भी पहले मेरे को जिम्मेदारियाँ दी थी और अभी भी दी है। तो जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझ करके काम करो। जिम्मेदारी कोई ये आसान काम नहीं है। एमएलए बनना अलग बात है, लेकिन एमएलए बनने के बाद में उसको एमएलए के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाना, विश्वास कायम रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण। आज मंत्री बनना बड़ी बात नहीं है, मंत्री के रूप में काम करें और जनता का विश्वास कायम रहे। जब तो मेरा मंत्री बनना ही ठीक है, नहीं मंत्री बनने के बाद में मैं काम नहीं करूँ, उनका विश्वास कायम नहीं रख सकूँ और फिर मुझे लोग है जो पहले से ज़्यादा अगर मुझे कोस है तो फिर मेरा मंत्री बनना तो बेकार हो गया। इसलिए पार्टी ने जो भी फैसला किया है बहुत ही सोच समझ करके, पायलट साहब के साथ में, मुख्यमंत्री जी के साथ में कई बार मीटिंगें करके उनके आपस में जो फैसला इन्होंने सब ने मिलकर के, हमारे प्रभारी अजय माकन जी ने, इन्होंने हमारे हाईकमान सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, सब ने बहुत सोच समझ करके फैसला किया है। और इस सोच समझ के फैसला किया तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि मंत्री बनना ही सिर्फ काम नहीं है, मंत्री बनकर काम करना ज़रूरी है। और आप ये देखते आए होंगे कि जिस तरह से पहले भी हमने आपको दिखाते रहे हैं कि हेमाराम चौधरी ने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है। बाद इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और जनता के काम भी करके दिखाएंगे। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए